हेलो गाइस, स्वागत है सभी का न्यू वीडियो में। जल्दी फटाफट वीडियो को शेयर कर दो ताकि बहुत सारे एस्पिरेंट बैंकिंग एस्पिरेंट्स यहाँ से जुड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से लाइए। आज का सेशन शुरू हो रहा है 30 मई 2021 का करंट अफेयर्स। आज का सेशन के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। very important questions are in the today's session. Okay, there are most valuable and important questions are in the today's session. तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो जितना जल्दी हो सके। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। क्या बोलते हो? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। KR गौरी अम्मा ये सीनियर मोस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट सर्विंग MLA थे। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉन्गेस्ट सर्विंग MLA थे। कौन सी स्टेट की ये जो लॉन्गेस्ट MLA थे? वीडियो प्रीमियर हो रहा है भाई, वीडियो प्रीमियर हो रहा है। लाइव चैट में आंसर बताइए। लाइव चैट बटन को क्लिक करें और क्वेश्चन की आंसर बताइए। ओके, he was the senior most and longest serving MLA in Kerala Legislative Assembly. केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लॉन्गेस्ट एंड सीनियर मोस्ट सर्विंग MLA थे। KR नाम क्या है? KR गौरी अम्मा। याद रह गया? पूरा का पूरा याद रह गया ना? ओके, क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट सॉल्यूशन, सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI। ओके, ये किसको लाइसेंस मिला है? ऑथराइजेशन मिला है RBI के द्वारा। सेमी क्लोज्ड PPI कौन कौन इशू कर सकते हैं? सेमी क्लोज्ड PPI कौन कौन इशू कर सकते हैं? एक है हमारे बैंक्स, ओके, एंड NBFCs। बैंक एंड NBFCs ही ये जो सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये यूज कर सकते हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, ये होता है एक वॉलेट। आपका पेटीएम वॉलेट है, अमेजन पे बैलेंस है, ठीक है। ये होता है PPI, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड मतलब आप पहले से पैसा भर के रखो वहाँ पे, ठीक है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड, ठीक है। आप प्री से पेड करके रखो, है। प्री से पेड करके रखो आप, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये अमेजन का पे बैलेंस होता है जिसका रेमिटेंस फैसिलिटी होता है, ठीक है।
जो पैसा भेज सकता है, ठीक है, रेमिटेंस फैसिलिटी, रेमिटेंस कैपेबिलिटी होता है। तो ये कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट है 1956, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है, सिर्फ वही आरबीआई के ऑथराइजेशन के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के ऑथराइजेशन के द्वारा सेमी क्लोज्ड पीपीआई बना सकते हैं या पीपीआई बना सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपीआई, ओके। एक होता है क्लोज्ड सिस्टम पीपीआई एंड सेमी क्लोज सिस्टम पीपीआई एंड ओपन सिस्टम पीपीआई। एक होता है क्लोज, एक होता है सेमी क्लोज, एक होता है ओपन। तो सेमी क्लोज पीपीआई क्या होता है? सेमी क्लोज पीपीआई क्या होता है? सेमी क्लोज पीपीआई होता है जो कि जिसका मैक्सिमम जिसका कैश विड्रॉल नहीं होता है, ओके। ये कैश विड्रॉल नहीं कर सकती है, जैसे कि पेटीएम का वॉलेट हो गया, मोबीक्विक का वॉलेट हो गया, पेयू हो गया, अमेजन पे बैलेंस हो गया, ठीक है। ये अमेजन पे बैलेंस, पेटीएम का वॉलेट एंड मोबीक्विक वॉलेट, फोनपे वॉलेट, इसमें हम क्या नहीं कर सकते, हम कैश विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। जिस पीपीआई से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो उसको सेमी क्लोज्ड पीपीआई बोलते हैं, ओके। अगर वो बैंक से इशू हो, ठीक है, और नॉन बैंक से इशू हो, अगर कोई एनबीएफसी सेमी क्लोज्ड पीपीआई इशू करता है तो वो भी कैश विड्रॉल, आप वहाँ से भी कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक भी सेमी क्लोज्ड पीपीआई लॉन्च करता है, आप वहाँ से भी कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। मतलब जिस पीपीआई से आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं काफ़ी सारे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। एक मान लीजिए अमेजन पे बैलेंस, एक मान लीजिए पेटीएम का वॉलेट जहाँ से आप कैश नहीं ले सकते, एक होता है आपका फोनपे का वॉलेट, एक होता है आपका फ्री चार्ज का वॉलेट, इस तरह के मोबीक्विक का वॉलेट, ठीक है। तो अभी क्या मिला है ना, एक और एनबीएफसी को, ठीक है, और एक और एनबीएफसी को आरबीआई के द्वारा ऑथराइज मिला है फॉर इश्यूएंस एंड ऑपरेशन ऑफ सेमी क्लोज्ड पीपीआई, ओके। तो वो क्या होता है? वो होता है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को मिला है, बजाज फाइनेंस का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र पर, ओके। चेयरमैन है संजीव बजाज, ओके, चेयरमैन संजीव बजाज, जो कि बजाज फाइनेंस का, ये बजाज फाइनेंस एक 3rd लार्जेस्ट एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ओके। एनबीएफसी बहुत बड़ा एनबीएफसी कंपनी है, इसका प्रॉफिट बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये लोन देते हैं, ठीक है, ये बजाज फाइनेंस लोन देते हैं कुछ 2 व्हीलर खरीदने के लिए, ऑटो खरीदने के लिए। बजाज का जो 2 व्हीलर होता है, बजाज का जो ऑटो होता है, ये खरीदने के लिए ये बजाज फाइनेंस, ओके, रिटेल को लोन देती है। तो ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ओके, बजाज फाइनेंस, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र पर, और चेयरमैन है संजीव बजाज। तो ये बजाज फाइनेंस को सेमी क्लोज्ड पीपीआई इशू करने के लिए आरबीआई से ऑथराइजेशन मिला है, और ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, ओके। बजाज फाइनेंस इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब चलते हैं थोड़ा डे के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डे के ऊपर, थोड़ा डे के ऊपर चलते हैं, क्या बोलते हो? ये जो डेज होते हैं ना, आज कोई ना कोई डे होगा, ठीक है, आज कोई ना कोई डे होगा। आज 16 मई है, ठीक है, 16 मई है, तो इसमें हर डे कोई ना कोई डे होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इस डे ही आएगा,
ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या करें, कुछ 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 तो याद रखना पड़ेगा ना। जैसे कि यहाँ जैसे कि आगे आपका क्वेश्चन में इंटरनेशनल नर्सेस डे, ओके, इंटरनेशनल नर्सेस डे ये किसका बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है? ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिसकी बर्थ एनिवर्सरी को, ये जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, सोशल रिफॉर्मर थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इसको बर्थ एनिवर्सरी को हम इंटरनेशनल नर्सेस डे मानते हैं। ओके, ये इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम क्या है? इंटरनेशनल नर्सेस डे का थीम क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है, थीम भी पूछ सकता है। थीम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, थीम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम, डे, डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्या करें, व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल नर्सेस डे? ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, मैंने अंडरलाइन कर दी है ऑप्शन ए। ओके, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ओके, दिस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2021। अगर डे की बात करें तो ये हर साल मई 12 को मनाया जाता है, ये हर साल मई 12 को मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेस डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकती है, आंसर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लाइव चैट में जाइए, मैं बार बार कहता हूँ लाइव चैट में जाइए, आंसर बताइए, ठीक है। नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2021, इसमें न्यू दिल्ली का रैंक क्या है, मुंबई का रैंक क्या है, बेंगलोर का रैंक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। न्यू दिल्ली का रैंक है इसमें 32, मुंबई का रैंक है 36। ओके, मुंबई का रैंक है 36 एंड बेंगलोर का रैंक है 40। ओके, बेंगलोर का रैंक है 40 एंड मुंबई का 36। ओके, 36 मुंबई का, बेंगलोर का होता है 40। ये एक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है जो कि रेसिडेंशियल रिपोर्ट को, जो कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को रिपोर्ट करती है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज मतलब आप वहाँ से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, कि कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोई स्पेस खरीदते हैं, तो वहाँ का डिमांड क्या है, ठीक है, उस तरफ ये मनाया गया है। ओके, नाइट फ्रैंक्स प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इसमें न्यू दिल्ली का रैंक है 32, मुंबई का 36। ओके, एंड बेंगलोर का 40। तो नोमुरा कट कर दी है, जो कि फाइनेंशियल ईयर अभी अभी जो चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2022 के नोमुरा कट कर दी है। जीडीपी होगा 10.8%, जीडीपी होगा 10.8%। नोमुरा एक्चुअली नोमुरा होल्डिंग्स होता है, नोमुरा का पूरा नाम नोमुरा होल्डिंग्स होता है, जो कि जापानीज बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, ये एक जापानीज बेस्ड फाइनेंशियल कंपनी है। नोमुरा का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान पर। ओके, टोक्यो जापान पर नोमुरा का हेडक्वार्टर है, नोमुरा का हेडक्वार्टर है, ठीक है, टोक्यो जापान पर।
एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1925। ओके, ये मैं डाटा इंटरनेट से देके आपको बताता हूँ। 1925 हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान पर। जापान का एक फाइनेंशियल कंपनी है। वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के ऊपर। बताइए बताइए, आंसर बताइए। इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया नेवी के बीच हुआ है। पैसेक्स कौन से सी में हुआ है एक्सरसाइज? ठीक है, याद रह गया। इंडोनेशिया का है कैपिटल क्या है? जकार्ता पर कैपिटल है। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। ओके, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। तो इंडिया इंडोनेशिया के बीच एक नावल एक्सरसाइज किया गया है। इंडियन नेवी का चीफ ऑफ नावल स्टाफ का नाम बताइए। एडमिरल करमबीर सिंह। इंडियन नेवी का एडमिरल करमबीर सिंह। एंड इंडियन नेवी का MM नारावणे। एंड इंडियन एयरफोर्स का RKS भदौरिया। ओके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नावल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी नावल, चीफ ऑफ एयरफोर्स, ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। काफी बड़ा नाम है। षणमुगा सुंदरम, षणमुगा सुंदरम, ठीक है ना? मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना? षणमुगा सुंदरम, षणमुगा सुंदरम has been appointed as the next advocate general। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट के भी हेड है। ओके, एडवोकेट जनरल, नेक्स्ट एडवोकेट जनरल तमिलनाडु, तमिलनाडु की स्टेट के ये नेक्स्ट एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए गए हैं। तो ऑब्वियसली कौन अपॉइंट करेगा इनको? कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर। हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? हु इज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? Write it down on the live chat session. Who is the governor of Tamil Nadu? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित is the governor of Tamil Nadu। मोदी, मोदी, मोदी भी कॉट करती है। मोदी भी बता दिया है इंडिया का GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। कितना कितना एस्टिमेट किया है मोदी ने? मोदी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA। मोदी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। नाइन पॉइंट थ्री परसेंट कट करा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, तो जीडीपी का डेफिनेशन आपको जरूर पता होना चाहिए।
ये एक कंट्री का उसका जियोग्राफिक बाउंड्री के भीतर, ओके, उसका जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होता है उसका मॉनिटरी मेजर, ओके, उसका मॉनिटरी मेजर होता है जीडीपी। हमारे इंडिया में जो भी इंडिजिनसली बिल्ट का मतलब क्या होता है? जो कि नेटिवली बिल्ट, ओके, जो कि हमारे इंडिया ने बनाई है, हमारे देश ने बनाई है। इंडिजिनसली बिल्ट, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट गुड्स एंड सर्विसेज का जो मॉनिटरी मेजर होता है, कितना अमाउंट का हुआ, कितना हुआ मतलब, ठीक है, उस तरह का एक मेजरमेंट जीडीपी होता है। कितना हुआ, कितना गेहूं प्रोडक्शन हुआ, कितना चावल प्रोडक्शन हुआ, ठीक, कितना दाल प्रोडक्शन हुआ, उसका मेजरमेंट होता है जीडीपी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। जीडीपी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ द इकोनॉमी। you have to understand everything about it. You have to understand everything about GDP. ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज की सेशन का क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आज की सेशन का क्वेश्चन कैसा लग रहा है वीडियो की कमेंट में बताइए। आज की सेशन के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है आज की सेशन के क्वेश्चंस। बताइए आंसर बताइए। व्हिच बैंक हैज लॉन्च्ड द एआई चैटबॉट ईवा इन पार्टनरशिप विद कॉमन सर्विसेज सेंटर? ओके, एचडीएफसी बैंक ने एक चैटबॉट लॉन्च किया। चैटबॉट क्या है पता है? अगर आप एचडीएफसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो नीचे या राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में या बॉटम राइट कॉर्नर में, ओके, आपको एक राउंड का एक लोगो देखने लगेगी। वहाँ पे ईवा लिखा होगा। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वह आपका असिस्टेंट, वो आपका हेल्प, वो आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आपका आंसर करेगा, आपकी हेल्प करेगी। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, ओके, कोई कंप्लेन हो, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एआई बेस्ड है। चैटबॉट का मतलब क्या है? चैटबॉट का मतलब आप वहाँ से कुछ टाइपिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई करेगी। एआई बेस्ड होता है ना, एआई बेस्ड का मतलब वही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब वहाँ से कोई ह्यूमन की एक्टिविटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे कोई ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली रोबोट करेगी, ठीक है। एआई क्या मतलब? एआई का मतलब रोबोट होता है। एआई एक रोबोट है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह काम करेगी। ओके, एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह काम करेगी। ये ईवा पार्टनर लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक में। काफी अच्छा स्टेप है, वेरी वेरी गुड स्टेप। आज की सेशन की क्वेश्चंस कैसा लग रहा है? दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 साल के बाद ये इंडियन क्रिकेट टीम में रिजर्व प्लेयर, ओके, रिजर्व लिस्ट में है, रिजर्व प्लेयर में ये शामिल हो चुके हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जो कि इंडियन न्यूजीलैंड के बीच है, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम में रिजर्व प्लेयर लिस्ट में अर्जुन नागवासवाला शामिल हो चुके हैं। अर्जुन नागवासवाला जो कि गुजरात से है, ओके, ये शामिल हो चुके हैं 28 ईयर्स के बाद, 28 साल के बाद अर्जुन नागवासवाला, ऑप्शन बी, अर्जुन नागवासवाला एक प्रसिद्ध प्लेयर है, सिलेक्टेड आफ्टर 28 ईयर्स इन द रिजर्व लिस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आपको तो पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किस कंट्री के बीच में है?
इंडिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया न्यूजीलैंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिक्की फिक्की ने अपॉइंट किया है फॉर लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिक्की का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक नेशनल प्रेसिडेंट की अप्रूव की गई है, अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेशनल प्रेसिडेंट? बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नेशनल प्रेसिडेंट? उज्ज्वला सिंघानिया, उज्ज्वला सिंघानिया has been shown national president of फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिक्की? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की हेडक्वार्टर है दिल्ली पे। फिक्की हेडक्वार्टर दिल्ली, प्रेसिडेंट है उदय शंकर। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की? उदय शंकर। फुल फॉर्म ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की का जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, तो लेडीज, हु इज द लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिक्की? हु इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की's लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? उज्ज्वला सिंघानिया। ओके, उज्ज्वला सिंघानिया has been shown as फिक्की's national president in ladies organization। सावधान रहे, सतर्क, सेफ रहे, सावधान रहे, सेफ रहे। ये बजाज फिंजर, ओके, बजाज फिंजर ने ये लॉन्च किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क के लिए एक सावधान रहे, सेफ रहे का एक कैंपेन चलाया है। बजाज फाइनेंस का, बजाज फिंजर का एक हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र पर, सेम टू सेम बजाज फाइनेंस की तरह है। बजाज फाइनेंस का भी हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र पर। एंड हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ बजाज फिंजर? संजीव बजाज। सेम टू सेम है। ओके, संजीव बजाज इज ऑल्सो द एमडी एंड चेयरमैन of Bajaj Finzer and headquarter is also at Pune, Maharashtra। Right answer option B, Bajaj Finzer। ये याद रह गया ना, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट उज्ज्वला सिंघानिया ऑफ फिक्की। ओके, अर्जन नागवासवाला। मैं आपकी जो मैं आपकी जो क्वेश्चन होता है, ओके, वहाँ का रिवीजन वीडियो की एंड में करवा दूंगा। मैं रिवीजन वीडियो की एंड में करवा दूंगा। ओके, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड में सारी की सारी मार्क्स रिमूव कर दूंगा। ये जो रेड कलर की मार्क है मैं रिमूव कर दूंगा और रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा। आप वहां से क्वेश्चन का आंसर बताइए। द थर्ड आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल 2021 has been held in which city? टोक्यो में हुआ है। ओके, टोक्यो में हुआ है थर्ड आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल 2021।
G20 tourism minister meeting was held virtually in which country? इटाली में हुआ है G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग इटाली में हुआ है। न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, ओके, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की स्पेस एजेंसी है, ओके। इसका जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन इज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एग्जाम में आएगा, मैं लिख के देता हूँ, आएगा, ओके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मूवी का डायलॉग होता है ना, मैं लिख के देता हूँ, ये आएगा एग्जाम में, उस तरह का मैं बोलता हूँ, ओके। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बजट 2021 में अनाउंस किया गया था, ओके, जो कि बैंक की सारी स्ट्रेस्ड एसेट है, जो कि बैंक की एनपीए हो जाता है अमाउंट, वहाँ रिकवर करने के लिए। और इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? बताइए बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्याड बैंक, इसको हम ब्याड बैंक भी बोलते हैं, ओके। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि सारी ब्याड लोन्स, ओके, जाहिर ब्याड लोन्स जो कि एनपीए हो चुके हैं, वो रिकवर करने में मदद करेगा। कैसे रिकवर करे, कैसे मदद करेगा? आप बजट ध्यान से पढ़िए, और वहाँ से सब कुछ लिखा होता है, और आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे रिकवर करेगा बैड लोन को। और इसका जो सीईओ है, नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, ये बजट 2021 में अनाउंस किया गया है, ओके। ये बजट 2020 फरवरी में अनाउंस किया गया, और मई में उसका सीईओ अपॉइंट किया गया, जो कि सीईओ है पद्म कुमार एम नायर, एंड ही वाज पद्म कुमार एम नायर, ही वाज द स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजर ऑफ एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कि स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजर है, वो भी पद्म कुमार एम नायर, ओके। पद्म कुमार एम नायर, चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट resolution group at SBI, appointed as the first chief executive officer, obviously first ही होगा, okay, first CEO of National Asset Reconstruction Company, okay। ये it is a National Asset Reconstruction Company, it is the financial institution that buys, जो कि एनपीएस, सारी बैंक की जो एनपीएस और बैड लोन्स को ये खरीद लेगा, ओके, खरीद लेगा, एंड हेल्प्स देम टू रिकवर फ्रॉम एनपीए। दे आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एंड रेगुलेटेड अंडर सरफेसी एक्ट 2002, ओके। ये सरफेसी एक्ट 2000 के तहत ये रेगुलेशन करेगा, इसकी जो कार्रवाई है, उसकी जो प्रोग्राम्स है, वो सरफेस एक्ट 2002 के अंडर ये रेगुलेट करेगा। ये क्या, इसका मेन है ये है, इट बाइज द एनपीएस, ओके। ये सारी एनपीएस को खरीद लेगा और वहां से रिकवर करके, मतलब एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। बैंक ऑफ, मान लीजिए सपोज द एनपीए अमाउंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ एट 100 crores, okay। 100 crores is the net NPA amount, gross NPA amount of Bank of India. So then what we will do in the next step, what is the next step? By National Asset Reconstruction Company, the National Asset Reconstruction Company will buy that 100 crore asset, okay, will buy 100 crore asset, and trying by other strategies to recover, okay, by trying other strategies, by applying other strategies to recover that 100
crore amount. Suppose in the case he recover 110 crore amount. Okay, so he returns 100 crore amount to the bank, and that difference 10 crore is the profit of bad bank. That 10 crore is the profit of नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. देखिए एक बैंक का काम क्या होता है, एक बैंक का मेजर वर्क क्या होता है, ये पब्लिक की डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी और विड्रॉल देगी, मतलब पब्लिक की मनी को ये सिक्योर करेगी. बैंक का काम वही होता है. तो बैंक ये एनपीए का अमाउंट रिकवर करने में अगर लगेगा तो ज़्यादा स्टाफ कम होंगे, बैंक के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा. ठीक है, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, इसको मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए बैंक टू मैनिपुलेट सच सिचुएशंस. सो द कंस्ट्रक्शन एंड incorporation of National Asset Reconstruction Company is proposed in the budget 2021 by Finance Minister निर्मला सीतारामन. ओके, और इसका फर्स्ट सीईओ है पद्म कुमार एम नायर. तो सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. चलते हैं, मैं आपको बोला था कि रिवीजन करवा दूंगा. ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ. के.आर. गौरीअम्मा जो कि सीनियर मोस्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग एमएलए थे केरला में, आरबीआई ऑथराइज किया है बजाज फाइनेंस को सेमी क्लोज्ड पीपीआई की शुरुआत करने के लिए. नेशनल नर्सेस डे बर्थ एनिवर्सरी का, किसका बर्थ एनिवर्सरी, मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल. इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम क्या था, ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर. ओके, इंटरनेशनल नर्सेस डे मई 12 को मनाया जाता है. नाइट फ्रैंक्स प्राइम गोल्ड सिटीज इंडेक्स 2021 रिपोर्ट. व्हाट इज द न्यू दिल्ली रैंक? न्यू दिल्ली रैंक 32, मुंबई 36, बेंगलोर 40. नोमुरा की जीडीपी होता है 10.8%, मोडिस की जीडीपी 9.3. नोमुरा 10.8, मोडी 9.3. इंडिया या इंडोनेशिया नेवी के बीच एक पैसेज एक्सरसाइज हुआ है जो कि अरबियन साउदर्न अरबियन सी के अंदर हुआ है. ओके, आर Shanmuga Sundaram has been appointed as next Advocate General of Tamil Nadu State, and he is appointed by Governor of Tamil Nadu Banwarilal Purohit. What is the latest GDP growth? Okay, as per Modi 9.3%. Which bank launched AI-based chatbot IBHA with partnership Common Services Center? HDFC बैंक. IBHA HDFC बैंक. आपको याद रखना है IBHA chatbot launched by HDFC बैंक. अर्जन नागवासवाला जो कि 28 साल के बाद प्लेयर, ओके, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम की रिजर्व लिस्ट में रजिस्टर हो चुके हैं फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में है. Who has been shown नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन? उज्ज्वला सिंघानिया. सावधान रहे, सेफ रहे, ये पब्लिक अवेयरनेस, ओके, जो कि बजाज फिंजर के द्वारा एक लॉन्च किया गया है. सावधान रहे, सेफ रहे ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क. जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क होता है, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क होता है, इसमें एक पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत पड़ी.
जो कि जिसका नाम है सावधान रहे सेफ रहे, बजाज फिंसर। और बजाज फिंसर का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र पर, एंड एमडी सीईओ दैट इज संजीव बजाज, संजीव बजाज। थर्ड आर्किटेक्ट साइंस मिनिस्ट्रियल 2021, ओके, टोक्यो में ये मनाया गया है। G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग जो कि वर्चुअली हेल्ड किया गया है इटाली के अंदर, G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग, ओके, इटाली के अंदर मनाया गया है। तो बिल नेल्सन बन चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस का स्पेस एजेंसी है। एंड व्हाट इज द वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नासा, मैं कहना भूल गया था, पूछना भूल गया था, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, वाशिंगटन डीसी पर है, वाशिंगटन डीसी पर नासा का हेडक्वार्टर है। एंड बिल नेल्सन इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। और हु इज द सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पद्म कुमार एम नायर, एंड ही वाज आल्सो चीफ जनरल मैनेजर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप, ओके, ऑफ एसबीआई, जो कि एसबीआई के चीफ स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप होता है, वहाँ का चीफ होते हैं वो, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ही इज द वीआईपी, ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है, ओके, पद्म कुमार एम नायर। तो स्ट्रेस्ड एसेट रिजोल्यूशन ग्रुप की हेड का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ओके। तो आज का वीडियो खत्म हुआ, कैसा लगा आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा मदद होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। एंड आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन करते रहिए, एसबीआई का क्लर्क का फॉर्म भर दिए सब, हाँ, अभी तो क्या हुआ है, पिछले ईयर से आधा हो चुका है वैकेंसी। तो चलिए ऐसे ही हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ सही होगा, डोंट वरी, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन। गुड डेज आर स्टिल अहेड, ओके, हमको गुड डेज अपेक्षा कर रही है, इंतजार कर रही है हमारा। I repeat, good days if we start working together, okay, if we start working together, if we cooperate each other, if we support each other, then we can make sure, okay, we can make sure that good days are still ahead, okay, good days are still ahead. Thank you for listening as and always.